ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशो अध्याय। श्री भगवान वाच अभयं सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपयार्जवम्। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान फिर बोले, हे अर्जुन, दैवी संपदा जिन पुरुषों को प्राप्त है तथा जिनको आसुरी संपदा प्राप्त है उनके लक्षण पृथक पृथक कहता हूँ। उनमें से सर्वथा भय का अभाव, अंतःकरण की अच्छी प्रकार से स्वच्छता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान तथा इंद्रियों का दमन, भगवत पूजा और अग्निहोत्रादि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों के पठन पाठन पूर्वक भगवत नाम के और गुणों का कीर्तन तथा स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन करना एवं शरीर और इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता, अहिंसा सत्यम अक्रोधस्त्यागा शांतिरपैशुनम दया भूतेष्वलोलुप्तम मार्दवम हीर चापलम, तथा मन वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना तथा यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध का न होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग एवं अंतःकरण की उपरामता अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव और किसी की भी निंदादि न करना तथा सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी आसक्ति का न होना और कोमलता तथा लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव, तेजा क्षमा धृति शौच मद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवी मभिजातस्य भारत, तथा तेज, क्षमा, धैर्य और बाहर भीतर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रु भाव का न होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, यह सब तो हे अर्जुन दैवी संपदा को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण हैं। दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधा पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमाशुरीम। और हे पार्थ, पाखंड, घमंड और अभिमान तथा क्रोध और कठोर वाणी एवं अज्ञान भी यह सब आसुरी संपदा को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण हैं। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधायासुरी मता मां शुचा संपदम दैवी मभिजातोषि पांडव। उन दोनों प्रकार की संपदाओं में दैवी संपदा तो मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदा को प्राप्त हुआ है। द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैवे आसुरी एव च दैवो विस्तरसा प्रोक्तो आसुरम पार्थ मे शृणु। और हे अर्जुन, इस लोक में भूतों के स्वभाव दो प्रकार के माने गए हैं, एक तो देवों के जैसा और दूसरा असुरों के जैसा। उनमें देवों का स्वभाव ही विस्तार पूर्वक कहा गया है, इसलिए अब असुरों के स्वभाव को भी विस्तार पूर्वक मेरे से सुन। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुरा न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। हे अर्जुन, आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य
कर्तव्य कार्य में प्रवृत्त होने को और अकर्तव्य कार्य से निवृत्त होने को भी नहीं जानते। इसलिए उनमें ना तो बाहर भीतर की शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण है और न सत्य भाषण ही है। असत्यम प्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत् काम हेतुकम। तथा वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहते हैं कि जगत आश्रय रहित और सर्वथा झूठा एवं बिना ईश्वर के अपने आप स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुआ है, इसलिए केवल भोगों को भोगने के लिए ही है, इसके सिवाय और क्या है। एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोल्प बुद्धया प्रभवन्तुग्रकर्मणा क्षयाय जगतो हितः। इस प्रकार इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके नष्ट हो गया है स्वभाव जिनका तथा मंद है बुद्धि जिनकी, ऐसे वे सबका अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत का नाश करने के लिए ही उत्पन्न होते हैं। काममाश्रित दुष्पूरम दम्भमान मदान्विता मोहाद गृहीत्वात् सद्ब्राह्यान प्रवर्तन्ते शुचिव्रता। और वे मनुष्य दम्भ मान और मद से युक्त हुए किसी प्रकार भी न पूर्ण होने वाली कामनाओं का आसरा लेकर तथा अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके भ्रष्ट आचरणों से युक्त हुए संसार में बरतते हैं। चिंतामपर्येयां च प्रलयांतामुपाश्रिता काम भोगो कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिता। तथा वे मरण पर्यंत रहने वाली अनंत चिंताओं को आश्रय किए हुए और विषय भोगों के भोगने में तत्पर हुए एवं इतना मात्र ही आनंद है ऐसा मानने वाले हैं। आशापाशतैर्बद्धा काम क्रोध परायणा ईहन्ते काम भोगार्थ मन्यान्नेनार्थ संचयान। इसलिए आशारूप सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए और काम क्रोध के परायण हुए विषय भोगों की पूर्ति के लिए अन्यायपूर्वक धनादिक बहुत से पदार्थों को संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। इदमद्य मया लब्ध मिमं प्राप्स्ये मनोरथम इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम। और उन पुरुषों के विचार इस प्रकार के होते हैं कि मैंने आज यह तो पाया है और इस मनोरथ को प्राप्त होऊंगा तथा मेरे पास यह इतना धन है और फिर भी यह होवेगा। असौ मया हता शत्रु हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान सुखी। तथा वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और दूसरे शत्रुओं को भी मैं मारूंगा तथा मैं ईश्वर और ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ और मैं सब सिद्धियों से युक्त एवं बलवान और सुखी हूँ। आढ्योस्मि जनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदसो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहितः। तथा मैं बड़ा धनवान और बड़े कुटुंब वाला हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है। मैं यज्ञ करूँगा, दान देऊँगा, हर्ष को प्राप्त होऊँगा, इस प्रकार के अज्ञान से मोहित है। अनेक चित्त विभ्रांता मोहे जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतंति नरकोशचौ। इसलिए अनेक प्रकार से भ्रमित हुए चित्त वाले अज्ञानी जन मोह रूप जाल में फंसे हुए एवं विषय भोगों में अत्यंत आसक्त हुए महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भे ना विधिपूर्वकम।
तथा वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद से युक्त हुए, शास्त्र विधि से रहित केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से यजन करते हैं। अहंकार बलम दर्पम काम क्रोधम च संश्रिता मामात्म परदेहेषु प्रद्विषन्तो विषुएका। तथा वे अहंकार बल घमंड कामना और क्रोधादि के परायण हुए एवं दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले हैं। तानहं दुष्टः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्त्र मशुभाना तान्यहं दुष्टः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्त्र मशुभानास्तुरीशेयो योनिषु। उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नराधमों को मैं संसार में बारंबार आसुरी योनियों में ही गिराता हूँ, अर्थात सूकर कुकर आदि नीच योनि में ही उत्पन्न करता हूँ। आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय यतो यान्त अधमाम गतिम। इसलिए हे अर्जुन, वे मूढ़ पुरुष जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त हुए मेरे को न प्राप्त होकर उससे भी अति नीच गति को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में पड़ते हैं। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मना कामा क्रोधस्तथा लोभस तस्मादेतत्त्रयन्त्यजेत। और हे अर्जुन, काम क्रोध तथा लोभ यह 3 प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले हैं, अर्थात अधोगति में ले जाने वाले हैं। इससे इन तीनों को त्याग देना चाहिए। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मना श्रेयस ततो याति परांगतिम। क्योंकि हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त हुआ पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है, इससे वह परम गति को जाता है, अर्थात मेरे को प्राप्त होता है। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न सा सिद्धिमाप्नोति न सुखम न परांगतिम। और जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से बरतता है, वह ना तो सिद्धि को प्राप्त होता है और न परम गति को तथा न सुख को ही प्राप्त होता है। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्म को ही करने के लिए योग्य है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे दैवासुर संपद विभाग योगो नाम षोडशो अध्याय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तदशो अध्याय। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्णो सत्तमाहो रजस्तमः। इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन बोला, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर केवल श्रद्धा से युक्त हुए देवादिकों का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? क्या सात्विकी है अथवा राजसी किंबा तामसी है? श्री भगवान वाच
त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मनुष्यों की वह बिना शास्त्रीय संस्कारों के केवल स्वभाव से उत्पन्न हुई श्रद्धा सात्विकी और राजसी तथा तामसी ऐसे तीनों प्रकार की ही होती है। उसको तू मेरे से सुन। अत्यंत अनंत जन्मों में किए हुए कर्मों के संचित संस्कारों से उत्पन्न हुई श्रद्धा स्वभावजा श्रद्धा कही जाती है। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धा ममोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धा स एव सा। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है तथा यह पुरुष श्रद्धामय है। इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है, अर्थात जिसकी ऐसी श्रद्धा है वैसा ही उसका स्वरूप है। यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसा, प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जना। उनमें सात्विक पुरुष तो देवों को पूजते हैं और राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को पूजते हैं तथा अन्य जो तामस मनुष्य हैं वे प्रेत और भूतगणों को पूजते हैं। अशास्त्र विहितं घोरम तप्यन्ते ये तपोजना, दम्भा हंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता। और हे अर्जुन, जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मनोकल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं, अर्थात शरीर मन और इंद्रियादिकों के रूप में परिणत हुए आकाश आदि पांच भूतों को कर्षयन्ता शरीरस्थं भूतग्राम मचेतसा माम चैवान्ता शरीरस्थं तान विद्यासुर निश्चयान। तथा जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ अंतर्यामी को भी कृश करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू आसुरी स्वभाव वाले जान। शास्त्र से विरुद्ध उपवासादि घोर आचरणों द्वारा शरीर को सुखाना एवं भगवान के अंशरूप जीवात्मा को क्लेश देना भूत समुदाय को और अंतर्यामी परमात्मा को कृश करना है। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। और हे अर्जुन, जैसे श्रद्धा तीन प्रकार की होती है वैसे ही भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार तीन प्रकार का प्रिय होता है, और वैसे ही यज्ञ तप और दान भी तीन तीन प्रकार के होते हैं। उनके इस न्यारे न्यारे भेद को तू मेरे से सुन। आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। आयु बुद्धि बल आरोग्य सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले एवं रसयुक्त चिकने स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही सबको प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने से पदार्थ तो सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। जिस भोजन का सार शरीर में बहुत काल तक रहता है उसको स्थिर रहने वाला कहते हैं। कट्वम्बल लवणात्युष्णे तीक्ष्ण रूक्ष विदायिना आहारा राजश्रेष्ठा दुःखशोकामय प्रदा। और कड़वे खट्टे लवणयुक्त और अति गर्म तथा तीक्ष्ण रूखे और दाहकारक एवं दुख चिंता
और रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। यातियामं गतरसं पूति पर्युष्टं च यत उच्छृष्टमपि चामेद्यं भोजनं तामस प्रियम। तथा जो भोजन अधपका, रस रहित और दुर्गंध युक्त एवं बासी और उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है, वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विदृष्टो यज्यते यष्टव्यमेवेति मना समाधाय सात्विकः। और हे अर्जुन, जो यज्ञ शास्त्र विधि से नियत किया हुआ है तथा करना ही कर्तव्य है, ऐसे मन को समाधान करके फल को न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह यज्ञ तो सात्विक है। अभिसंधाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् इज्जते भरतश्रेष्ठ तम यज्ञं विधिराजसम्। और हे अर्जुन, जो यज्ञ केवल दंभाचरण के लिए ही अथवा फल को भी उद्देश्य रखकर किया जाता है, उस यज्ञ को तू राजस जान। विधिहीनम असृष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। तथा शास्त्र विधि से हीन और अन्नदान से रहित एवं बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए हुए यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। देवध्वज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरम तपोच्यते। तथा हे अर्जुन, देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन एवं पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। यहाँ गुरु शब्द से माता पिता, आचार्य और वृद्ध एवं अपनों से जो किसी प्रकार भी बड़े हों, उन सबको समझना चाहिए। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियहितम चोयत स्वाध्याय याभ्यासनम चैव वाङ्मयम तपे उच्यते। तथा जो उद्वेग को न करने वाला प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है, मन और इंद्रियों द्वारा जैसा अनुभव किया हो ठीक वैसा ही कहने का नाम यथार्थ भाषण है। और जो वेद शास्त्रों के पढ़ने का एवं परमेश्वर के नाम जपने का अभ्यास है, वह निस्संदेह वाणी संबंधी तप कहा जाता है। मना प्रसाद सौम्यत्वम मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्ते तपो मानसमुच्यते। तथा मन की प्रसन्नता और शांत भाव एवं भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण की पवित्रता, ऐसे यह मन संबंधी तप कहा जाता है। श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्त्रिविधम नरई अफलाकांक्षी विरयुक्तै सात्विकम परिचक्षते। परंतु हे अर्जुन, फल को न चाहने वाले निष्कामी योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को तो सात्विक कहते हैं। सत्कारमान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदि प्रोक्तम राजसम चलमध्रुवम। और जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए अथवा केवल पाखंड से ही किया जाता है, वह अनिश्चित और क्षणिक फल वाला तप यहाँ राजस कहा गया है। अनिश्चित फल वाला उसको कहते हैं कि जिसका फल होने न होने में शंका हो। मूढ़ ग्राहेणात्मनो यत्पीडिया क्रियते तपः परस्योत्साधनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। और जो तप मूढ़तापूर्वक
हठ से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तप तामस कहा गया है। दातव्यमिति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। और हे अर्जुन, दान देना ही कर्तव्य है। ऐसे भाव से जो दान देश, काल और पात्र के प्राप्त होने पर प्रत्युपकार न करने वाले के लिए दिया जाता है, वह दान तो सात्विक कहा गया है। जिस देश काल में जिस वस्तु का अभाव हो, वही देश काल उस वस्तु द्वारा प्राणियों की सेवा करने के योग्य समझा जाता है। भूखे, अनाथ, दुखी, रोगी और असमर्थ तथा भिक्षुक आदि तो अन्न, वस्त्र और औषधि एवं जिस वस्तु का जिसके पास अभाव हो, उस वस्तु द्वारा सेवा करने के लिए योग्य पात्र समझे जाते हैं। और श्रेष्ठ आचरणों वाले विद्वान ब्राह्मणजन धनादि सब प्रकार के पदार्थों द्वारा सेवा करने के लिए योग्य पात्र समझे जाते हैं। यत्तु पितृपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्। और जो दान क्लेशपूर्वक तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से अथवा फल को उद्देश्य रखकर फिर दिया जाता है, वह दान राजस कहा गया है। जैसे प्रायः वर्तमान समय के चंदे, चिट्ठे आदि में धन दिया जाता है, अर्थात बदले में अपना सांसारिक कार्य सिद्ध करने की आशा से, अर्थात मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा और स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए अथवा रोग आदि की निवृत्ति के लिए, अर्थात मद्य, मांस आदि अभक्ष्य वस्तुओं के खाने वालों एवं चोरी, जारी आदि नीच कर्म करने वालों के लिए। अदेश काले यद्दानमपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातम तत्तामसमुदाहृतम। और जो दान बिना सत्कार किए अथवा विस्तार पूर्वक अयोग्य देश काल में कुपात्रों के लिए दिया जाता है, वह दान तामस कहा गया है। ओम सदिति निर्देशो ब्राह्मणस्त्रिविधा स्मृतः ब्राह्मणस्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। और हे अर्जुन, ओम तत्सत ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञादिक रचे गए हैं। तस्मादो मृत्युदाहृत यज्ञदान तपः क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनाम। इसलिए वेद को कथन करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत की हुई यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम ऐसे इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती हैं। तदित्यनभिसंधाय फलम यज्ञ तपः क्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। और तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही यह सब है। ऐसे इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ, तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती हैं। सद्भावे साधुभावे च सदित्ते तत्प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छन्दास पार्थ युज्यते। और सत ऐसे यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ उत्तम कर्म में भी सत शब्द प्रयोग किया जाता है। यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते
कर्म चैव तदर्थीयम सदित्येवाभिधीयते सदित्येवाभिधीयते। तथा यज्ञ तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत है ऐसे कही जाती है, और उस परमात्मा के अर्थ किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत है ऐसे कहा जाता है। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यतो असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नोय्य। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के होमा हुआ हवन तथा दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ कर्म है वह समस्त असत ऐसे कहा जाता है। इसलिए वह ना तो श्लोक में लाभदायक है और न मरने के पीछे ही लाभदायक है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि सच्चिदानंद घन परमात्मा के नाम का निरंतर चिंतन करता हुआ निष्काम भाव से केवल परमेश्वर के लिए शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्मों का परम श्रद्धा और उत्साह के सहित आचरण करे। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे श्रद्धा त्रय विभाग योगो नाम सप्तदशो अध्यायः। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत।